Good morning. Good morning. Well, evening to all of you. आप सबको जय मसीह की और आपको शुभ शाम है. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू सो मच सर. Good morning, sir. Good morning. Brother Sanu. Good यस. morning. यस I सर. tell you, Yes, sir. um, again, I am honored to be with you all on this evening. और ये शाम को घड़ी में मैं आपका बीच में आके आपका जो और प्रभु के उपस्थिति में हम सब लोग मिलके प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है. मैं इसलिए बहुत खुश हूँ. Again, it is a great evening before the Lord that we come together for worship. और हम लोग प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको ये सुंदर शाम को घड़ी में प्रभु ने हमको और समय दिया है और इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ. आमीन. I thank God for all of us coming together in praise and worship unto our Lord and Savior. और इससे पहले और बहन लोग भाई लोग और बहुत अच्छे से आराधना किया है और मैं बहुत मुझे समझा नहीं है फिर भी मैं बहुत आनंदित हो गया और प्रभु को महिमा किया है. आमीन. हालेलुया. It is a great honor to be able to speak to the children of God. और वो और परमेश्वर का जो और बच्चों को और बेटा और बेटी को साथ में और मैं आके और प्रभु को वचन को हम ध्यान करने के लिए और ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए. I thank God for Brother Steve on this morning, Pastor Jack, and um, Brother Monahor. I thank God for you all on this morning. भाई स्टीवन के लिए और भाई मनोहर के लिए और जितने भाई बहन लोग और जुड़े हुए हैं सारे भाई बहन लोगों को और मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आमीन. I thank God for the great men and women of God that have joined us on this evening in worship. और हमारे बीच में और बहुत बड़ा बड़ा सेवक भी हमारे बीच में आ रहा है और वो हमारे साथ जुड़कर और हम प्रभु को आराधना करने के लिए वो लोग प्रभु ने हम सब लोग मिलके प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दे रहा है इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ. आमीन. This is a great opportunity that God has given us one more chance to be in worship. और प्रभु ने हमको और उनका उपस्थिति में आके और एक दिन हम प्रभु का नाम को याद करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है. आमीन. On this morning, I want to I want us to join together in prayer for Brother Steve. He's traveling this morning, and he's coming to Columbia, where I am this morning. So we're praying for him as he travels from Florida to Mississippi on today. और आप सब लोग में खास करके भाई स्टीवन के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए और भाई आज फ्लोरिडा से कोलंबिया और जो जगह में और एंडी सर रहता है वो जगह में सार आ रहा है और सार को अच्छा रीति से और सफ़र करने के लिए और मेरे मेरे पास ठीक सा पहुंचने के लिए प्रार्थना कर दीजिए. आमीन. I don't know that Pastor Jackin, did he say anything to y'all about him had having hurt his hip? और नो सर. Yeah, he was lifting some feed and he had sprung a nerve or something in his hip. So we've been in prayer for him that God would heal him, and anoint him the more with His healing power. God is a good God. और हमारा स्टीवन सर ने और थोड़ा सा और ऑपरेशन के चाहने के लिए चाह रहा है और वो उनका जो थाई का जो एक नर्व है उसको ऑपरेट करने के लिए और डॉक्टर कहता है इसलिए आप सब लोग भाई स्टीवन के लिए खास करके प्रार्थना कर दीजिए. Our leaders, they are up against the enemy, that worketh against us, Pastor Jockett.
So we must keep our leaders lifted up in prayer that God will continue to encamp His angels all around them. और ख़ास करके हमारा जो और जो अधिक और जो सेवा में हमको अच्छा से हमको हमको राह देना दिखाने वाला भाई जैसा स्टीवन भाई जैसा और सेवक लोगों को हम हमेशा प्रार्थना में याद रखना है, क्योंकि ऐसा लोग और प्रभु से चुने हुए लोग हैं हमारे लिए बहुत भार से वो लोग प्रार्थना करता है। I got a testimony, Pastor Jockin, this morning, and I want to testify to just how good God is on this morning. And our message today will come from Mark, the 2nd chapter, starting at the 1st verse. और जो आज मैं सुबह आपको एक मेरा गवाही सुनाने के लिए मैं चाहता हूँ, और वचन में थोड़ा सा मैं उसमें जो पढ़ा है वो वचन के अनुसार मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। My testimony this morning is to all of you that God, He puts us in the right place at the right time. और हमारा परमेश्वर है और हमको ठीक समय पर ठीक जगह पर हमको आके आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। I was on my way home yesterday, and a friend of mine wanted me to stop by his house, and I was just taking my time, but yet when I got to his house, और वो कल मैं ना एक दोस्त के पास गया था, और वो मेरा घर का पास है, लेकिन उनके पास जाने के बाद उनको बहुत दिन के बाद मिल गया, I found that his vehicle was on fire. क्योंकि और उनका थोड़ा गाड़ी है खराब हो गया है, इसको रिपेयर करने के लिए मैं गया है। If he had not invited me to his home, and if I had not obeyed the call to come to his home, his vehicle and maybe his home would have been up. और वो भाई ने मुझे और वो कॉल नहीं किया, तो मैं उनका कॉल को रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो और उनका जो गाड़ी है वो बहुत और ख़राब होने वाला है। But God puts us in a particular place at a particular time just for his glory. और ऐसा है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु हमारा ज़िंदगी में और ठीक समय पर ठीक जगह पर हमको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। And the guy began to give honor to God for things that he had done. और परमेश्वर ने हमारा ज़िंदगी में जो काम किया है उसको और आश्चर्यकार को हम याद रखे और उसको हमेशा और उनको प्रार्थना करना है और उनको धन्यवाद कहना है। At the right time, I was there that to be able to catch the fire when it had just started and put it out. Me and him was able to put the fire out. और वो मैं ठीक समय पर उस मेरा दोस्त का घर में गया था, और उनका गाड़ी थोड़ी सी समय में जलने वाला था। मैं तुरंत जाके वो जलने वाला गाड़ी को मैंने रुका दिया और थोड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आमीन। So this man began to praise God for him sending me through to put the fire out. और वो मेरा दोस्त है और बहुत खुश हो गया है, और परमेश्वर कितना महान है और आपको भेजा है और मुझे गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होने से बचाया है, ऐसा बोल के उन्हें बहुत परमेश्वर को धन्यवाद किया है। God works in और परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा हर एक जगह में हर एक समय में हमको और सहायता करने वाला परमेश्वर है। So we're gonna go to Mark chapter 2, starting with verse 1, and we'll probably read down to let's say we'll read down to verse 4. और हम लोग मार्कुस का सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ लेंगे। मनोरमा दीदी थोड़ा पढ़ लीजिए। Praise the Lord। Do we have a reader? आप में कोई भी पढ़ सकता है मार्कुस का सुसमाचार दूसरा Yes, अध्याय sir. 1 से लेकर 5 तक।
कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। Amen. I don't know which direction the Lord is leading me in this passage. और मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर किस तरीका से हमसे बात करने वाला है, मुझे नहीं मालूम है। But let's just take it. और हम लोग परमेश्वर का जो वचन को हम और पवित्र आत्मा के आधीन से हम लोग सुनेंगे। I know that whenever we hear of a church service, we must expect the Lord to be there. और हमने और कहीं भी और कलीसिया में जाते समय और हम लोग परमेश्वर हमसे बात करेगा, यीशु मसीह हमसे बात करेगा, ऐसे बोल के हम लोग एक्सपेक्ट करके हम लोग जाना है। How do we prepare ourselves for worship? और हम आराधना करते समय हम अपने आप को कैसा हम लोग तैयार रखता है। Do we come to worship just to learn about who Jesus is? और हमने और यीशु मसीह कौन है और कैसा आदमी है जानने के लिए हम लोग आता है, आराधना करता है। But do we come to worship to accept the power of Him? और हमने यीशु मसीह को जो शक्ति को हम लोग और महसूस करके और प्रभु को और जो उनका ताकत को हम पाने के लिए हम प्रयास करता है। Do we accept the opportunity? Do we prepare ourselves for the opportunity to meet the Lord? और परमेश्वर ने हमको मौका दिया है और उनको और मिलने के लिए, उनको बात करने के लिए, उनको आराधना करने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका दिया है। I take notice that on each occasion that we come together, that some of us are dedicated to the Lord. और मैं हमेशा ये देखता हूँ, हम लोग मिलके और आराधना करते समय, वचन को सुनते समय, और बहुत लोग आप में वचन से चूके और परमेश्वर को समर्पित करना मैं देख रहा हूँ। And I want to encourage us that every opportunity that we get, the dedication is not going unnoticed. और हम लोग इतना जो समर्पित से और परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर का और उपस्थिति में समय बिता रहा है, ये व्यर्थ नहीं होगा, इसका फल जरूर मिलेगा। परमेश्वर हमको देख रहा है। Let's see what the Word of God says. And again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. और वो वचन कहता है, और यीशु मसीह कफरनहूम बहुत दिन से नहीं आया, और कुछ दिन के बाद वो आके और उनको बहुत खुश हो गया है। So when Jesus had came to Capernaum and he went into this house, there was much talk about him. और जो यीशु मसीह और हमेशा उस जगह में आते समय और वो एक घर जाता था, और वो घर में और बहुत लोग आया था वचन सुनने के लिए। That this neighbor told this neighbor, this friend told this friend, this brother told this brother. They was talking about Jesus was in the house.
और वो एक एक आदमी उनका बाजू वालों को बताया था और उसका और बगल वालों को और उनका पड़ोसियों को, और ऐसा सब लोग उनका एक को बता के और सब लोग इकट्ठा होके प्रभु का वचन सुनने के लिए उधर आया है। They didn't have cell phones and they didn't have telephones, landlines, and they didn't have computers back then. The Word of God moved from lip to lip. और हमारा समय जैसा उस समय में सेल फोन नहीं है और कंप्यूटर में मैसेज भेजने का और टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और बात बोलते के द्वारा और बहुत लोग उधर यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गया है। आमीन, हालेलुया। Excited हालेलुया, आमीन। that they could be in the presence of God, that they had witnessed what He was doing. They began to tell their neighbors. और वो ऐसा है और यीशु मसीह और जितना और उधर और उनका जो ये आश्चर्य अद्भुत कार्य कर रहा है उसके बारे में सब लोगों को मालूम हो गया है, वो सुनकर और वो लोग और वो आश्चर्य अद्भुत कार्य देखने के लिए आया है। They began to tell each other about Jesus had come back to Capernaum. और इसलिए वचन कहता है और यीशु मसीह और उन लोगों को बहुत लोगों को आशा को देखकर फिर से कफरनहूम आया है वचन सुनाने के लिए। आमीन। They began to tell each other about the bomb that was in Gilead. और उनका जो उनका हृदय में वो कफरनहूम का ऊपर बहुत अच्छा प्यार आ गया है और उन लोगों का ऊपर बहुत अच्छा दया करुणा आ गया है। Not only was he teaching the Word of God, he was expounding on the law of Moses. और वो परमेश्वर का जो वचन को और वो नहीं सुनाना वो नहीं है और उसको और जो मूसा का जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया है। They was talking about how he was teaching with great authority. और वो कैसा और जितना और हमारा परमेश्वर जो जितना शक्तिमान है उनको और उनका और जो जितना अधिकार से वो बात बोलता है सारे बात उनको और उन लोगों को बता रहा था। Verse 2 tells us, it says, and straightway many were gathered together, insomuch as that there were no room to receive him. और दूसरा वचन में हम पढ़ता है और बहुत लोग उधर आया है और वो बहुत गांवों से और अलग अलग जगहों से वो लोग आया है, इसलिए उधर अंदर आने के लिए किसी को भी जगह नहीं मिला है, ऐसा बोल के लिखा है। Pastor Jack, and when we tell each other about a great feast or we are feeding at the church, people begin to come. और वो हमने जो कभी कभी हमारा कलिसिया में और खाना देगा तो और कितना बहुत भीड़ आ जाता है खाना खाने के लिए। Brother Sanu, when we start talking about we're giving out blankets and we're giving out quilts, people begin to come. और वो हमने जो और लोगों को और जो गर्मी का जो कपड़ा देते समय और उनको बच्चों को कपड़ा देते समय बहुत लोग बच्चा लोग बड़ा लोग आ जाता है। When we begin to tell people about how we're giving out certificates and things of help issues, they come. और हम लोग वो परमेश्वर का जो प्यार को दिखाते समय और बहुत लोग परमेश्वर का जो उपस्थिति में आएगा। If we're in a church setting and we begin to tell people about how they are healed and the lame get up and walk, people begin to come. और हम लोग और जो उस समय ऐसे बहुत लोग आते समय और प्रभु का वचन हम लोग बताना है और परमेश्वर के बारे में उन लोगों को जरूर बताना है। आमीन। This is the way it should be, the excitement within us to tell people about the miracles that God is still doing even on today. और जो बहुत लोग आता है उस समय हम लोग परमेश्वर का जो आश्चर्यकार है उसके बारे में लोगों को अच्छा से बताना है, गवाही सुनाना है। इसको वो गवाही सुनकर और बहुत लोग यीशु मसीह को शक्ति को माने और जो महसूस करेगा। आमीन, हालेलुया।
Verse 3 tells us, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of four. और जो तीसरा वचन में हम देखता है, और वो एक मनुष्य है, वो और और उठवा और एक और बचपन से वो रोगी है, उसको उनका दोस्त लोग लेके आ रहा है। These four men had enough faith that if they could just get their friend, their brother, to Christ, he would heal them. और उन लोगों का और दोस्त, उनका दोस्त के बारे में प्रभु जरूर चंगा करेगा, और उनका जो परमेश्वर ने उनको और जो छुटकारा देगा बोल के उनका चार लोगों का अंदर बहुत विश्वास है। But they didn't know that when they got there that they would be met with such a crowd of people in the house. और वो लोग बहुत आनंद से, और वो लोग बहुत अच्छा से और आनंदित होकर आया है, लेकिन वो सारे भीड़ को देखकर और थोड़ा हैरान हो गया है। I want to back up just a little bit, Pastor Jockin. So many of us only preach in the churches. और वो हम लोग और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सेवक लोग हैं और वो और प्रचार करके आ जाता है, वो काफ़ी हो जाएगा ऐसा बोल के वो लोग सोचता है। This is where I take great honor of Pastor Steve, Brother Steve, is wherever he gets an opportunity, he shares the Word of God. और मैं ये बातों को मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, बहुत मैं पर्सनली मैं बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि भाई स्टीव ने मुझे मौका देता है कभी कभी और वचन शेयर करने के लिए, मैं बहुत खुश होता हूँ। Brother Steve don't just preach when he gets to the synagogues or the big churches. Wherever he finds a soul that is hungry, he's ready to feed them. और भाई स्टीव ने और वो बड़ा बड़ा कलीसिया में जाके प्रचार करना, बड़ा पास्टर जैसा में रहना है, वैसा आशा नहीं है। कोई भी एक आदमी भी रहने से भी और उनका मन में इच्छा होगा तो प्रभु का वचन सुनने के लिए, उसको सुनाने के लिए भाई हमेशा तैयार होता है। आमीन, हालेलुया। I witness him when we go to eat or when we're flying in the airports or different places, wherever there is an opportunity to spread the Word of God, he does that. और जो हम लोग कभी भी सफ़र करते समय, कभी कभी ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, फ्लाइट में जाता है, कोई भी हम लोग जाते बाहर जाता है और बाज़ार में मार्केट में जाता है, कभी भी हम लोग सुसमाचार को प्रकटित करने के लिए प्रयास करना है। He tells the people about the goodness of the Lord. और वो स्टीवन सर ने और परमेश्वर जितना भलाई है हमको बताता है। He's not dressed up in fancy clothes or suit. He's just a common man that is telling this dying world about the goodness of the Lord. वो एक अच्छा से सूट पहन कर नहीं आता है, और वो अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन के आता है, सीधा साधा आदमी जैसा वो आता है और परमेश्वर का वचन और उनका प्यार के बारे में और सबको समझाता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। I don't know if this makes sense or not, but I want to say that in the fields of the great harvest, people go in and they gather the crop. और हम लोग बहुत लोगों को देखता है, और वो फसल फायदा और वो पूरा होने के बाद और उनको काटता है, उनको अच्छे से समझाता है। And I'm not trying to make this all about Brother Steve, but I'm just trying to make it as simple as I can, that the bigger churches get all of the harvest. और ये बात ऐसा परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टीव सर के लिए नहीं है। और मैं अमेरिका में देखा है बहुत कलीसिया में
और वो बड़ा बड़ा कलीसिया में जाके प्रचार करने के लिए और सेवक लोग प्रयास करता है। But how many of us know that even the bigger churches still leave some lost souls behind? और हमको कितना लोगों को मालूम है और बड़ा बड़ा कलीसिया में भी और बहुत लोग नष्ट हो रहा है, बहुत लोग नरक में जा रहा है, यीशु मसीह को नहीं जान रहा है, ऐसा बोल के कितना लोगों को मालूम है। This is where Brother Steve goes and he seeks out the people that don't go to church. और वो और और हम ऐसा नहीं करना है। भाई स्टीवन कैसा करता है, और वो कोई कलीसिया में नहीं जाता है कि किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, जो हिंदू हो मुस्लिम हो, उन लोगों के पास जाके बैठ के सुसमाचार प्रकटित करने के लिए प्रयास करता है। आमीन, हालेलुया। He's the same wherever he goes. Wherever he's at this morning, he's teaching and he's talking to someone about the goodness of the Lord. और वो अभी स्टीवन सर अभी कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। वो सफ़र कर रहा है, टैक्सी में, कार में है, ट्रेन में है, बस में है। वो इसी समय में मैं विश्वास करता हूँ वो किसी को भी वो और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भी बताता है। आमीन। And this is the way we all should be. We should have great excitement in our heart is to tell the people about the goodness of God. और इसलिए हम लोग और परमेश्वर कितना भलाई है उनके बारे में हम लोग और वो दूसरों को बताने के लिए हम प्रयास करना है। आमीन, हालेलुया। Do we believe in our hearts and our souls that God is a good God? और हमारे हृदय में हमारा परमेश्वर और भलाई और बहुत अच्छा परमेश्वर है, ऐसा बोल के हम विश्वास करता है कि नहीं? Do we really believe that God so loved the world that he gave his only begotten son? और हम लोग और परमेश्वर ने उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए और वो दिया है, ऐसा बोल के हम विश्वास करता है। The men and women of God, we are supposed to spread the gospel because we loved him and we are here to represent him. और हम लोग और परमेश्वर हमको जानता है और परमेश्वर ने और हमारे ज़िंदगी में कार्य करता है, इसलिए और हम लोग परमेश्वर का जो उनको मार्ग को हम समझता है। I'm reminded of the woman that was in Jericho, that whenever they told her to everybody that was in her house shall be saved, she went out and she did a revival. और जो जेरिको में और समरय में एक और बहन है उनके बारे में हम जानता है, और उन्हें और उनका गांव का लोगों को और सारे लोगों को और उन्हें और सुसमाचार प्रकटित किया है। She told them that now here she is as a harlot. She went out and she was telling the people, unless you come to my house, you won't be saved. और उन्हें ऐसा बोल दिया था, और आपने मेरा घर में आते बिना आपने परमेश्वर का सुसमाचार आप नहीं सुन पाएगा, ऐसा बोल के उन्हें बताया था। And we begin to think about the woman at the well, the Samaritan woman at the well, when Jesus told her about all of her problems, she went and she told the people, come see a man that's told me all about my problems. और उन्हें और एक दिन यीशु मसीह ने समरय का जो जगह में और एक स्त्री से बात किया था, और उन्हें और गांव जाने के बाद उनका गांव का लोगों को बताया था, और आइए मेरे पास आइए, और जो मैंने जो कुछ भी किया वो मुझसे सारे बात बताया, ऐसा बोल के उन लोगों गांव लोगों को बताया था। With such vigor, with such enthusiasm, do we spread the gospel to the people of God wherever we go. और ऐसा है, और जैसा समरटियन ने और श्री ने जो किया है वैसा है हम भी, और कोई भी जगह में हम जाता है और परमेश्वर का हमेशा सुसमाचार फैलने के लिए हम लोग प्रयास करना है। Are we excited about the kingdom of heaven which lives in our heart? Are we excited enough that we want to share the gospel with someone else? और हमने और हमेशा और एक दूसरों को और कोई भी समय में असमय में
और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रयास करना है। So here we are. We're in verse 4, and it says, And when they could not come now unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let him down, let his bed down within the sick of the palsy lay. और वो लोग ऐसा वो भीड़ को देखकर वो लोग हैरान हो गया है। वो लोग हैरान होके घर नहीं गया है, वो लोग प्रयास किया है और छत में जाके छत को पूरा खोल के उनका दोस्त को और ठीक जगह पर यीशु मसीह कहाँ बैठा है उस जगह पर वो उनका दोस्त को और रस्सी से नीचे लेके आया है। It don't tell us how carried him, Pastor Jack, and it don't tell us how many miles that they carried him, how many hills they went up through. It said that when they got there, they were met with a great press. और जो जितना दूर से वो लोग आया है और जितना तकलीफ उठा के वो लोग आया है वो सारे बात उन यीशु मसीह को नहीं बताया है। और यीशु मसीह को देखने के बाद और उनका दोस्त और वो और यीशु मसीह वो उनका दोस्त को देखने के बाद सारे बात को समझ गया। Little did they know they just could have gotten into the presence of God, but that wasn't their mindset. Their mindset was they had to get their friend before Jesus. और वो उनका जहाँ मन में अभिलाषा ये है कि और वो किसी चीज़ में और किसी तरीका से भी और उनका दोस्त को यीशु मसीह के सामने उनको रखना है और यीशु मसीह उनको जरूर चंगा करेगा ऐसा बोल के उनको विश्वास रखा है। आमीन, हालेलुया। No matter what the obstacle is, Pastor Jack, and they had to tear the roof off to let him down before Jesus. और वो कितना भी मुश्किल आने दो, कितना भी रुकावट आने दो, उनको उनका विश्वास इतना है कि वो उनका जो जो छत पे भी निकाल के और वो उसको और उनका दोस्त को बचाने के लिए उनको आशा में वो लोग आया है। आमीन, हालेलुया। Said that they began to tear the roof off and the shingles off the top of the house to where they could let him down in the presence of the Lord. और यीशु मसीह का जो उपस्थिति में उनको लेके आने के लिए उनका कोई भी रुकावट नहीं है और वो और चाहे छत भी उनका रुकावट नहीं पड़ा है, वो छत को भी खोल के उन्हें उनका दोस्त को नीचे लेके आया है। आमीन, आमीन। Immediately, Jesus saw their faith and told the man, "Thy son, thy sins be forgiven." और वो परमेश्वर ने और उनको देखकर उन्हें तुरंत उन्हें बताया था और वो मेरा दोस्त आपका सारे पाप क्षमा हो गया ऐसा बोल के उनको बताया था। Now, this man, we know that he was sick with palsy, but yet Christ forgave him of his sins. और वो उनका जो शरीर में और जो स्वस्थ नहीं है और रोगी है और वो रोगों को वो उन्हें रोगों को बारे में उन्हें बात नहीं किया है, रोगों को भी चंगा किया, उनका पाप को भी उन्हें क्षमा किया है। आमीन। We find out that these Pharisees, these teachers of the law, was present at that time. और जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो धर्मशास्त्र को उपदेश करता है, सारे लोग उधर इकट्ठा हो गया है, ये सारे बात को देख रहा है। We notice that they were always challenging him about his authority. और परमेश्वर का जो अधिकार के बारे में, परमेश्वर किस अधिकार से सारे बात कर रहा है ऐसा बोल के हमेशा और परमेश्वर को जो सताने के लिए वो लोग और यीशु मसीह को पीछे आ रहा था। They were always wanting to condemn him of the message that he was preaching. और जो परमेश्वर ने जो भी यीशु मसीह ने जो भी बात बताएगा वो सारे बातों को और वो कोई किसी ना किसी गलत को पकड़ेंगे ऐसा बोल के यीशु मसीह को पीछे आ रहा था। Verse 6 tells us that there were certain of the scribes sitting there observing what he was doing. और 6 वचन में हम पढ़ता है और उस जगह में और बहुत फरीसी लोग हैं, बहुत धर्मशास्त्र उपदेश लोग हैं, आके बैठा है और यीशु मसीह को और जो कैसा बातों में उनको पकड़ेंगे ऐसा बोल के वो लोग प्रयास कर रहा है। Why doeth this man does speak blasphemous?
और वो ये परमेश्वर का खिलाफ वो और जो क्यों ऐसा बात कर रहा है, विरोध, परमेश्वर का विरोध, ये ऐसा बात कैसा बात बोल रहा है, ऐसा बोल के यीशु मसीह के ऊपर वो लोग और वो क्रोध हो रहा था। They said within themselves, who can forgive sin but God only? और वो ये कौन सा आदमी है और और पापों को मैं क्षमा करूंगा, ये सब कैसा बोल रहा है, और केवल परमेश्वर है और वो पापों को क्षमा करता है, ये परमेश्वर है क्या, ऐसा बोल के वो लोग बात करने लगा है। Little did they know that Jesus was the Son of God. और उनको मालूम नहीं था और यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, एकलौता बेटा है। Little did they know that the Holy Spirit was there too. और वो पवित्र आत्मा भी उधर उपस्थिति है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा और वो परमेश्वर ने बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। Little did they know that God has sent his only begotten Son into the world. और परमेश्वर ने और उनका एकलौता बेटा यीशु मसीह को इस धरती में और भेज के सारे लोगों को पापों को क्षमा करने के लिए भेजा है। Little did they know that God had sent his Son to reunite God and his children. और परमेश्वर और जो उनका बेटा को लोगों के बीच में और वो संबंध है वो टूट गया था, उस संबंध को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर आया, यीशु मसीह को भेजा है। आमीन। But something was going on within their hearts that they could not believe that God had sent his Son. और वो जितना भी उन्हें पढ़ा है, जितना भी वो लोग सीखा है, फिर भी उन लोगों को मालूम नहीं था एक खुद परमेश्वर का बेटा है, एकलौता बेटा है, इस धरती में आया बोल के। And it says immediately when Jesus perceived in his spirit that they some so reasoned within themselves, he said unto them. और यीशु ने तुरंत उनका आत्मा में जो लोग, उनका मन में जो लोग सोच रहा है, सारे बातों को उन्हें जान लिया है, वो उनको और उनको जान के उनको उत्तर दे रहा है। You know, sometimes when we're in the presence of people, we can tell within their spirit whether they're with us or they're against us. और कभी कभी हम लोग और किसी आदमी को बात करता है, उसको बात करते समय उनको बातों को सुनने के बाद हमको मालूम होता है वो पवित्र आत्मा के आधीन में है, नहीं तो वो और बाहर और वो और यीशु मसीह का आधीन में नहीं है, हमको पता चल जाता है। That there's a certain look upon their face, there's a certain way that they move, that they're either for you or they're against you. और उनका जो और जैसा नज़र के और वो कैसा देखता है, कैसा बात करता है और कैसा व्यवहार करता है, सारे बातों को हम देखकर वो हमारे खिलाफ है नहीं तो हमारे साथ देने वाला है, हमको मालूम हो जाता है। No matter how much good you do, no matter how many blankets you give out, no matter how much water you give out, no matter how much money you give, you can perceive in your spirit whether they're with you or they're against you. और वो जितना भी वो उनका और जो गरीबी का और जो गरीबी में आपने सहायता करो, जितना भी और गर्मी कपड़ा दे दो, जितना भी खाना खिलाओ, जितना भी पानी दे दो, जितना भी उनको प्यार करो, फिर भी वो लोग वो आपके खिलाफ वो लोग खड़ा हो जाता है। We can tell that in this reading, some of these very scribes and Pharisees and Sadducees that was against Jesus, they had families and they had friends. और वो उनका और जो और वो लोग ऐसा यीशु मसीह को और पीछे और वो पढ़ के और उनको और जो गलत ठहरने के लिए वो लोग प्रयास कर रहा है, उनका और उनका दो भाई यीशु मसीह का दोस्त लोग है और बंधु लोग है, उनका जो और उनका बहन भाई और वो सबको जानता है। It wasn't the matter of him helping them, but it was all about Jesus fulfilling the law of Moses. और जितना भी वो लोग और परमेश्वर को जानता है, जितना भी परमेश्वर का जो आज्ञा को जानता है, और फिर भी और वो और यीशु मसीह को और पहचान नहीं पा रहा है। Who is this man that forgives sin?
और ये आदमी कौन है, ये पापों को क्षमा करता है ऐसा बोलता है, परमेश्वर को खिलाफ बात करता है ऐसा बोल के वो लोग बात कर रहा है मन में। Who is this man that teaches of the law with great authority? और ये कौन सा आदमी है ये और वो परमेश्वर का वचन को जितना और जो अधिकार से वो बता रहा है, वो ये अधिकार किसने दिया उसको ऐसा बोल के वो लोग बात कर रहा है। Who is this man that forgives sins and heals the sick with great authority? और जो ये इतना अधिकार से और जो लोगों को और रोगों को भगा देता है, लोगों को चंगा करता है, पाप को क्षमा करता है, ये कौन आदमी है, कौन दिया ये अधिकार उनको ऐसा बोल के वो लोग बहुत गुस्सा हो रहा है। That Jesus said to them, why reason within your heart? और उनका हृदय में और बाहर नहीं बोला है, उनका हृदय में ऐसा सोच रहा है, उनका मन में ऐसा यीशु मसीह के खिलाफ वो लोग सोच रहा है। He said, whether it's easier for me to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee. और यीशु मसीह ने उनसे मांगा था और वो आपने जो पक्षवात से आपने उठा वो ऐसा बोलना ही और आसान है, नहीं तो आपको पाप क्षमा हो गया ऐसा बोलना आसान है ऐसा बोल के प्रश्न किया है। Is you think that it is easier for me to say thy sins are forgiven or to take up their bed and walk? और आप लोग ये सोच रहे हैं मैं पापों को क्षमा किया, ये बात बोलना आसान है, नहीं तो आपने वो अपने बिस्तर उठा के आपने जाओ ऐसा बोलना ये बात आसान है ऐसा बोल के उनको पूछा था। But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. और वो यीशु मसीह ने बोला है आप लोग ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पाप को क्षमा किया ऐसा बोल दिया था, और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को पापों को क्षमा करने के लिए अधिकार दिया गया है ऐसा बोल के उनको बता गया है। आमीन, हालेलुया। In our minds, let's travel back 2,000 plus years ago. और हम लोग वो इसको अच्छा तरह से हम जानने के लिए 2000 साल पीछे जाएंगे हम लोग, where the heart of man is perplexed about many different things. और उस समय और बहुत मनुष्य का हृदय में बहुत और कठिन का बहुत समस्याओं से वो लोग गुजर रहा था, Where very much witchcraft and very much idols were worshipped. और उस समय आज का समय से भी ज़्यादा और जो विग्रह आराधना चल रहा है और जो जादू तोड़ना जादू और जो करने वाला भी बहुत था। We're in a place and time where God hasn't spoke to man within over 300 years. और क्योंकि और परमेश्वर ने और 400 साल से अधिक साल से और लोगों से बात नहीं करता था। The spirit world is very much confused about so many different things. और वो जो उनका जो हृदय में जो उनका और मनुष्य ने बहुत गलत रीति से और परमेश्वर को समझता था, बहुत गलत सोच से वो लोग जीता था। That the men, the scribes and the Pharisees, they didn't even know what they were teaching. और जो फारसी लोग हैं, जो सादुसी लोग हैं, वो शास्त्री लोग, उनको मालूम नहीं था, उनका मन मर्जी के हिसाब से वो लोग परमेश्वर का वचन को बोलता था। That here it is, a man of God now speaking to them with great authority and simplicity, very simple knowledge and wisdom of what God wants us to do. और वो अभी ऐसा इतना कठिन लोगों का बीच में परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह आके उनको बहुत आसान के शब्द से बहुत प्यार से और उनको अच्छा से समझाते हुए और यीशु मसीह उनको और परमेश्वर के प्यार को समझा रहा है। आमीन, हालेलुया। Pastor Jockin, it is very easy for us to teach the people the word of God. और वो परमेश्वर का वचन को हमने दूसरा आदमी को हमने बोलना बहुत आसान है। But can we teach it upon the anointing of God that they receive the word of God?
और जो हमने और परमेश्वर का जो वचन जो बोलता है वो सुनने वाला वो ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हमारे ऊपर होने से और अच्छा से और हम बता सकता है। The world, the flesh, reads the Bible, और जो हमारा जो शरीर का आत्मा से हम लोग बाइबल तक जा सकता है, बाइबल पढ़ सकता है। but only when the soul begin to feed upon the Word of God. और जो हमारा जो हृदय को और हमारा हम वचन पढ़ेगा तो हमारा हृदय को हम अच्छा से और वो भोजन देता है और उनको बल आ जाता है। Only when the soul begins to depend upon the Word of God. और जो हमारा आत्मा जो वचन को हम और जो ग्रहण करके और बहुत और ताकत हो जाता है। Only when the soul chases after the Word of God as a deer panic for the water. और जो परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते समय हम सुनते समय और जो परमेश्वर का जो योजना को हम समझ जाता है Is that the soul begins to be healed by the Word of God. और वो हमारा जो वचन पढ़ और जो आत्मा है वो जो वचन हम पढ़ता है वो वचन के द्वारा वो हमारा आत्मा चंगा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। So immediately Jesus said unto them, what is easier for me to do, whether it is to forgive him of his sins or to tell him to get up and walk? और जो उनको प्रश्न पूछा था और जो फरीसी लोगों से पूछा था और वो आपने बताओ और पाप को क्षमा करना आसान है नहीं तो आपने और बिस्तर उठा के जाओ ऐसा बोल के चंगाई करना आसान है ऐसा बोल के उनको पूछा था। He left it up to the scribes to figure it out. और जो फारसी लोगों को ये बातों को सोचने के लिए उनको और छोड़ के दूसरे जगह में चले गया है। Says for Jesus, he decided to just tell them plainly, it is just as easy for me to forgive him of his sins as it is for me to tell him to get up and walk. और जो उनको अच्छा से बता दिया था और जो मेरा और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है लोगों को पापों को क्षमा करने के लिए भी अधिकार दिया है, लोगों को रोगों से चंगाई करने के लिए भी मुझे अधिकार दिया है ऐसा बोल के परमेश्वर ने उत्तर दिया है। आमीन, हालेलुया। He said, this opportunity has been given unto me by my Father just so that you will know the Son of Man has the power on earth to forgive sins. और आप लोग मालूम होना चाहिए और परमेश्वर ने उनका बेटा यीशु मसीह को इस धरती में और पापों को क्षमा करने के लिए भी अधिकार दिया है, रोगों को चंगा करने के लिए भी अधिकार दिया है। आमीन। This opportunity has been given unto us is to spread the gospel of Jesus Christ. और जो हमको जो परमेश्वर ने जो मौका दिया है और वो मौका और एक दूसरों को सुसमाचार को प्रकटित करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। Jesus tells them, not only do I have the power to forgive the sins, but he look at the man laying on his sick bed and tell him to get up, take up your bed. और जो मेरा जो अधिकार और जो मैं पापों को भी क्षमा करूंगा और जो भी आदमी और वो चंगाई पाने के लिए चाहता है तो भी उनको भी चंगाई देने के लिए भी मेरे पास ताकत है ऐसा बोलकर उनको प्रूव किया है। With great authority, I do not have to explain myself to you, but by my power, I can tell this man, which has been sick for so many years before you, to take up your bed and walk. और जो आपने मैं आप और जो मेरा शक्ति को आपने समझ नहीं पाता है क्योंकि वो ये आदमी बचपन से ऐसा और जो पैरालाइज है और अभी और जो मैं एक शब्द बोला है आप बिस्तर उठ के जाओ ऐसा बोल के एक शब्द के द्वारा अभी बिस्तर उठ के जाके चंगा हो गया ऐसा बोल के बता दिया था। आमीन। I'm not sure, brothers and sisters, whether this man's father and mother was alive. I'm not sure whether he had brothers and sisters, but Jesus commanded him to go back to his own house.
और उनका मम्मी पापा और उनका भाई बहन है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे बोला था आपका परिवार के बीच में जाके और आपने और उधर मेरे लिए गवाह बनकर आपने जीवो ऐसा बोल के उनको आज्ञा दिया है। First, he tells him, he said, take up thy bed and walk. Second, he tells him to go thy own way unto thine own house. और वो पहले उन्हें ये बताया था और आपने और आपको पापों को क्षमा किया है, आपने बिस्तर उठा के चले जाओ ऐसा बोला था। और उसके बाद में आपने घर में जाके आपका परिवार को, मम्मी पापा को, भाई बहन के साथ आपने अपना गवाह शेयर करो ऐसा बोल के बताया था। आमीन। And when Jesus had told the man with palsy to take up his bed and walk, he leaped up and began to praise God. And he took up his bed and it left them with an amazement. और जो यीशु मसीह जो ऐसा जो शब्द बोला है आपका बिस्तर उठा के चले जाओ ऐसा बोलते, तुरंत वो और वो जो बचपन से जो ऐसा लेटा था अभी तुरंत वो उठ के वो बिस्तर को बांध के उसको गल और जो कंधे में डाल के वो घर में बहुत आनंद से गया था। आमीन। This is where the church comes in. That when God does something for one individual, just because he didn't do it for me, that don't stop me from praising God for the blessing he has done for you. और जो परमेश्वर यीशु मसीह और वो एक आदमी के ज़िंदगी में वो आदमी को कैसा कर दिया है, वैसा एंडी सर का ज़िंदगी में कैसे आश्चर्यकार किया है, ऐसा हर एक और सेवक का और ज़िंदगी में भी और वो और परमेश्वर कार्य करने वाला है। I should be so excited that the movement of God is working in someone else's life that I should rejoice. और जो ये वचन के द्वारा और वो हमारे बीच में एक आदमी है और उनका हृदय में बहुत परमेश्वर ने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है और उनका ज़िंदगी बदल रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। We shouldn't be so holy that we are holy for nothing, but in all things we should rejoice for the miracles of God. और हम लोग परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार हम लोग और पवित्र होकर जीना है और वो परमेश्वर का योजना को हम लोग पूरा करना है। We should take every opportunity to spread the gospel. और जो हमारा ज़िंदगी में सुसमाचार प्रकटित करने के लिए जो भी मौका आएगा वो मौका को हमने और छोड़ेगा नहीं है और वो मौका का इस्तेमाल करके एक दूसरों को हम सुसमाचार को बताना है। We need to find within ourselves to understand that we don't just have to have church in the synagogues. और जो हम लोग ऐसा एक कलीसिया में और एक बड़ा बड़ा और जो जगह में जाके और परमेश्वर का वचन बताना है, ऐसा गलत फहमी से हम लोग बाहर आना है। कहीं भी हम रास्ते में जाने से भी, सफ़र में जाने से भी, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी जाने से भी हम परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना है। Whenever we get a chance where two or three are gathered together in his name, he is a God in the mix. और ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक लोग है, दो लोग है, ऐसा बोल के आप लोग छोड़ेगा नहीं है। और एक होने से भी, दो होने से भी उनको और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है जो लोग मेरे नाम पर एक और दो लोग में इकट्ठा हो जाता है मैं उनका बीच में मैं रहूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने वादा किया है। आमीन। I want to share something with us, and this is in our close walk with God, that God has the power to heal and deliver and set free. और जो मेरा ज़िंदगी में और जो परमेश्वर ने जितना आश्चर्य अद्भुत कार्य किया है उससे उसके बाद मुझे पता चल गया है हमारा परमेश्वर बहुत ताकतवर है और मेरे ज़िंदगी में नहीं है और इस धरती में जितना लोग हैं उन सब लोगों का ज़िंदगी में और आश्चर्य कार्य करने वाला है, ऐसा बोल के मुझे मालूम हो गया। We need to stay prayed up that we know when God wants to use his power of deliverance. और हमने परमेश्वर ने जो हमको जो चंगाई करने के लिए, छुटकारा देने के लिए उनमें सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम ठीक तरीके से हमने समझा नहीं है, किसी ने हमको बताया नहीं है, ऐसा बोल के और मुझे मालूम हो गया।
We need to stay prayed up that whenever God speaks to us, that we be able to tell people that He is delivering us from sin. और हमने हमारे पापों से और छुटकारा देने के लिए, हमारे रोगों से चंगा करने के लिए, और परमेश्वर ने और हम सबको और हमारे सबका ज़िंदगी में आशीर्वाद अद्भुतकार करने के लिए चाहता था। In this passage I studied, and they said that the power of healing was present in that home. और वो हमारे ज़िंदगी में और वो हमारा घरों में और परमेश्वर का शक्ति से और वो हम चंगाई पाने वाला है। फिर भी हमारे अंदर जो अविश्वास है, हम परमेश्वर को ठीक से समझा नहीं है, इसलिए और बहुत लोगों का ज़िंदगी में चंगाई नहीं हो रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है। The power to give sight to the blind could have been in the building. और जो आप लोग जो रह रहा है वही घर में, और वो अंधों लोगों को और वो आंख देने वाला ताकत भी आपका घर में है, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहा है, आपने इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। The power to deliver people from alcohol and drugs could be in the building. और जो आपका घर में और आपका जो बिल्डिंग में और जो और दारू पीने वाला और रह सकता है वो लोग, और वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है परमेश्वर का ताकत को। Sometimes God wants us to prophesy and speak those things or not as if they were into people's spirit life. और जो कभी कभी और परमेश्वर ने हमको जो प्रवचन करने के लिए बोल देता है, उनका ज़िंदगी में ऐसा परिस्थिति नहीं है, वो और अंधकार में जी रहा है, फिर भी परमेश्वर ने उनको और प्रवचन दे दो ऐसा बोल के बोलता है, हम लोग उनको प्रवचन देना है। Pastor Jack, and I'm gonna stop there, but I want us to know that Jesus has called us not only to preach in the synagogue and in the churches, but as well in the parks, in the woods, at the ball games, at the airports, in the grocery stores, wherever there's an opportunity for us to preach the gospel and teach the gospel, we should teach unto them. और मैं ये बातों को और इधर से मैं का और जो समाप्त करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि और वो मेरा ये बोलना है कि और हमेशा हम लोग शॉपिंग मॉल में जाता है, हम लोग जो कोई भी मार्केट में जाता है, कभी कभी हम लोग बस स्टैंड में जाता है, रेलवे स्टेशन में जाता है और बाहर जाता है, कभी भी हम बाहर जाएंगे और प्रभु के बारे में और सुसमाचार को दूसरों को प्रकटित करने के लिए हम प्रयास करना है, हमेशा प्रयास करना है। इस क्योंकि और परमेश्वर का सुसमाचार में ताकत है, और पापों को क्षमा करने की ताकत है, रोगों को चंगा करने का ताकत है, छुटकारा देने की ताकत है, और अंधों को और आँख देने का ताकत है। इसलिए हम सुसमाचार को और एक दूसरे को हम बोलने के प्रयास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। Pastor Jock, I know that it seems as if we're not gaining ground, but I want to encourage all of us through the Word of God that we pursue Jesus and we continue in faith that He is working on our behalf. और हम लोग और कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है और परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है ऐसा बोल के हम लोग सोचता है, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर हमको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, और हमारा पीछे और परमेश्वर काम करता है। We look before the people and we see a great press in front of us, but let us continue to seek out every opportunity to bring the Word of God into them. और हमारे जो ज़िंदगी में और जो हमारे सामने बहुत लोग हैं और परमेश्वर का जो लोग हैं और परमेश्वर से आशीष पा लिया है, छुटकारा पा लिया है, और सारे लोगों को गवाही को हम जानता है, और ऐसा है बहुत लोगों को परमेश्वर करने के लिए चाहता है। आमीन, आमीन। I know that all of us suffer and is suffering some type of way, but we must continue on because He said that we had a reward for us if we faint not. और हमने सारे लोग और एक किसी न किसी तरीके से हम लोग समस्या से गुजर रहा है,
हम सबको परमेश्वर बोला है, आपको मैं छोड़ा नहीं है, आपको मैं छुड़ाने के लिए, आपको मैं और छुटकारा देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए मैं आ रहा हूँ। आपको अभी मैं आपका ज़िंदगी में आश्चर्य अद्भुत कार्य करने के लिए मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के यीशु मसीह बोल रहा है। आमीन। Amen. Pastor आमीन। Jack, and I thank God for you all on today, taking out of your busy schedule this evening to listen at this young man, little old man down here in the south of Mississippi. I thank God for the opportunity. यस सर, आमीन आमीन। आप सब लोगों को धन्यवाद आपने, और जो और भाई के द्वारा जो अभी और जो वचन ने बताया है और वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। जो लोग आपने आके वचन सुना है, आप सब लोग आशीष पाया है, सब बोल के मैं खुश हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। You are a young man, only 2 years bigger than me, and we are we are same age. Yes sir, Hmm. yes sir. Yes sir, we are all young. God will renew our strength day by day. Praise the Lord. Amen. Thank. Amen. Amen. Hallelujah. Thank So you. at this time, Pastor Jack, and I do have to go to work, but I thank God for the opportunity. And whenever y'all need me to bring the word, just let me know. Whenever Pastor Steve is not able to be on, he usually lets me know. But send me a text on WhatsApp, and I'll get on and help out. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. And I really very much blessed to. We are all very much blessed to have you, sir. And really, we are very learning many great truths from the Word of God. Thank you so much, sir. Praise the Lord. I will inform you, sir. Whenever Brother Steve is not came to share the Word of God, I will inform you and test you. Send a test message to you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank All you right. so much. All much love in Jesus Christ. Continue on in our faith that God is doing great things in America and in India. और जो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, और आमीन। परमेश्वर ने और अमेरिका में और इंडिया में भी, और वो और बहुत बहुत बड़ा काम, आश्चर्य कार्यक्रम, अद्भुत कार्य करने के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, थैंक आमीन, यू जीसस। आमीन। हालेलुया। I have to get offline. सर, ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू। बाय सर, बाय सर। प्रेज द थैंक लॉर्ड। यू सर, बाय सर। थैंक यू सो प्रेज द मच, लॉर्ड। थैंक यू। अभिजीत सर भाई साहब आराधना हो, आराधना, खुदा बंदेशु के की आराधना, आराधना पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा बंदेश की आराधना। जैसा एंडी सर ने बताया था, हम आराधना करते समय परमेश्वर को, और जो हम महिमा करते समय हम लोग, और हमारा परमेश्वर को ताकत को हम लोग महसूस करके, और उनका आश्चर्य अद्भुत कार्यों को हम और महसूस करके और याद करके और उनको आराधना करना है, तब हमको उनका शक्ति हम लोग पाएंगे, उनका और ताकत हम पाएंगे, ऐसे बोल के भाई एंडी ने हमको बताया था। और वो बहुत हम लोग आशीष हो गया है वचन के द्वारा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा बीच में भाई हरिद्वार ज्वाइन हो गया है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में ज्वाइन होने के लिए। और भाई अंतिम प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना करते द्वारा मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई हरिद्वार भैया। जी हेलो। हाँ भैया, आशीष अंतिम प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना कर दीजिए भैया, क्लोज करेंगे मीटिंग। हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
आप भाई का जो नेटवर्क प्रॉब्लम आया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। हम के रास्ते पर थे, हमको अच्छे रास्ते पर लाए प्रभु जी, ताकि हम तेरा सके प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में अच्छा कार्य कर पिता परमेश्वर, हमारे मुख के द्वारा, मेरे भुजा के द्वारा प्रभु जी आश्चर्य कर्म होने दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे मेरी प्रार्थना से बहुत लोग चंगाई पाए और चंगाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए प्रभु जी, सबको अच्छा नहीं देना पिता परमेश्वर, सबको स्वास्थ्य देना, ताकि लोग हमेशा तरोताज़ा रहें और तेरे वचन को सुनने और सुनाने के लिए हमेशा दौड़ते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं, दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता हम सभी के जीवन तक हमेशा हमेशा के हम लोग साथ बना रहे। मेरी आमीन प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन।